चतुर्थ प्रश्न। यहाँ गार्ग्य मुनि ने महात्मा पिप्पलाद से 5 बातें पूछी हैं। 1. गाढ़ निद्रा के समय इस मनुष्य शरीर में रहने वाले पूर्वोक्त देवताओं में से कौन कौन सोते हैं? 2. कौन कौन जागते रहते हैं? 3. स्वप्न अवस्था में इनमें से कौन देवता स्वप्न की घटनाओं को देखता रहता है? 4. निद्रा अवस्था में सुख का अनुभव किसको होता है? और 5. ये सब के सब देवता सर्वभाव से किसमें स्थित हैं, अर्थात किसके आश्रित हैं? इस प्रकार इस प्रश्न में गार्ग्य मुनि ने जीवात्मा और परमात्मा का पूरा तत्व पूछ लिया है। इस मंत्र में महात्मा पिप्पलाद ऋषि ने गार्ग्य के पहले प्रश्न का उत्तर इस प्रकार दिया है। गार्ग्य, जब सूर्य अस्त होता है उस समय उसकी सब ओर फैली हुई संपूर्ण किरणें जिस प्रकार उस तेजः पुंज में मिलकर एक हो जाती हैं, ठीक उसी प्रकार गाढ़ निद्रा के समय तुम्हारे पूछे हुए सब देवता अर्थात सब की सब इंद्रियां उन सब में श्रेष्ठ जो मनरूप देव है उसमें विलीन होकर तद्रूप हो जाती हैं। इसलिए उस समय यह जीवात्मा न तो सुनता है, न देखता है, न सूंघता है, न स्वाद लेता है, न स्पर्श करता है, न बोलता है, न ग्रहण करता है, न चलता है, न मल मूत्र का त्याग करता है और न मैथुन का सुख ही भोगता है। भाव यह है कि उस समय 10 इंद्रियों का कार्य सर्वदा बंद रहता है। केवल लोग कहते हैं कि इस समय यह पुरुष सो रहा है। उसके जागने पर पुनः वे सब इंद्रियां मन से पृथक होकर अपना अपना कार्य करने लगती हैं। ठीक वैसे ही जिस प्रकार सूर्य के उदय होने पर उसकी किरणें पुनः सब ओर फैल जाती हैं। अब गार्ग्य के प्रश्न का संक्षेप में उत्तर देकर 2 मंत्रों द्वारा यह भी बतलाते हैं कि सब इंद्रियों के लय होने पर मन की कैसी स्थिति रहती है। उस समय इस मनुष्य शरीर रूप नगर में 5 प्राण रूप अग्नियां ही जागती रहती हैं। यह गार्ग्य द्वारा पूछे हुए दूसरे प्रश्न का संक्षेप में उत्तर है। यहां निद्रा को यज्ञ का रूप देने के लिए 5 प्राणों को अग्नि रूप बतलाया है। यज्ञ में अग्नि की प्रधानता होती है, इसलिए यहां संक्षेपतः प्राण मात्र को अग्नि के नाम से कह दिया। परंतु आगे इस यज्ञ के रूपक में किस प्राण वृत्ति की किसके स्थान में कल्पना करनी चाहिए, इसका स्पष्टीकरण करते हैं। कहना यह है कि शरीर में जो प्राण की अपान वृत्ति है, यही मानो उस यज्ञ की ग्रहपत्य अग्नि है, व्यान दक्षिणाग्नि है। ग्रहपत्य अग्नि रूप व्यान से प्राण उठते हैं। इस कारण मुख्य प्राण ही इस यज्ञ की कल्पना में आहवनीय अग्नि है, क्योंकि यज्ञ में आहवनीय अग्नि ग्रहपत्य से उठाकर लाई जाती है। पहले तीसरे प्रश्न के प्रसंग में भी प्राण को अन्न रूप आहुति जिसमें हवन की जाती है, इस व्युत्पत्ति द्वारा आहवनीय अग्नि ही बताया है। यह जो मुख्य प्राण का श्वास प्रश्वास के रूप में शरीर के बाहर निकलना और भीतर लौट जाना है, वही मानो इस यज्ञ में आहुतियां पड़ती हैं। इन आहुतियों द्वारा जो शरीर के पोषक तत्व शरीर में प्रवेश कराए जाते हैं, वे ही हवि हैं। उस हवि को समस्त शरीर में आवश्यकता अनुसार संभाव से पहुंचाने का कार्य समान वायु का है, इसलिए उसे समान कहते हैं। वही इस रूपक में मानो होता अर्थात हवन करने वाला ऋत्विक है। अग्नि रूप होने पर भी आहुतियों को पहुंचाने का कार्य करने के कारण इसे होता कहा गया है। पहले बताया हुआ मन ही मानो यजमान है और उदान वायु ही मानो उस यजमान का अभीष्ट फल है, क्योंकि जिस प्रकार अग्निहोत्र करने वाले यजमान को उसका अभीष्ट फल उसे अपनी ओर आकर्षित करके कर्म फल भुगताने के लिए
कर्म अनुसार स्वर्ग आदि लोकों में ले जाता है, उसी प्रकार यह उदान वायु मन को प्रतिदिन निद्रा के समय उसके कर्म फल के भोग स्वरूप ब्रह्मलोक में परमात्मा के निवास स्थान रूप हृदय गुहा में ले जाता है। वहां इस मन के द्वारा जीवात्मा निद्रा जनित विश्राम रूप सुख का अनुभव करता है, क्योंकि जीवात्मा का निवास स्थान भी वही है। वह बात छठे मंत्र में कही है। यहां ब्रह्म गम्यति से यह बात समझनी नहीं चाहिए कि निद्रा जनित सुख ब्रह्म प्राप्ति के सुख की किसी भी अंश में समानता कर सकता है, क्योंकि यह तो तामस सुख है और परब्रह्म परमेश्वर की प्राप्ति का सुख तीनों गुणों से अतीत है। अब तीसरे प्रश्न का उत्तर देते हैं। गार्ग्य मुनि ने जो यह तीसरा प्रश्न किया था कि कौन देवता स्वप्नों को देखता है, उसका उत्तर महर्षि पिपलाद इस प्रकार देते हैं। इस स्वप्न अवस्था में जीवात्मा ही मन और सूक्ष्म इंद्रियों द्वारा अपनी विभूति का अनुभव करता है। इसको पहले जहां कहीं भी जो कुछ बार बार देखा, सुना और अनुभव किया हुआ है, उसी को यह स्वप्न में बार बार देखता, सुनता और अनुभव करता है। परंतु यह नियम नहीं है कि जागृत अवस्था में इसने जिस प्रकार, जिस ढंग से और जिस जगह जो घटना देखी, सुनी और अनुभव की है, उसी प्रकार यह स्वप्न में भी अनुभव करता है। अपितु स्वप्न में जागृत की किसी घटना का कोई अंश किसी दूसरी घटना के किसी अंश के साथ मिलकर एक नए ही रूप में इसके अनुभव में आता है। अतः कहा जाता है कि स्वप्न काल में यह देखे और न देखे हुए को भी देखता है, सुने और न सुने हुए को भी सुनता है, अनुभव किए हुए और अनुभव न किए हुए को भी अनुभव करता है। जो वस्तु वास्तव में है उसे और जो नहीं है उसे भी स्वप्न में देख लेता है। इस प्रकार स्वप्न में यह विचित्र ढंग से सब घटनाओं का बार बार अनुभव करता रहता है और स्वयं ही सब कुछ बनकर देखता है। उस समय जीवात्मा के अतिरिक्त कोई दूसरी वस्तु नहीं रहती। गार्ग्य मुनि ने चौथी बात यह पूछी थी कि निद्रा में सुख का अनुभव किसको होता है। उसका उत्तर महर्षि इस प्रकार देते हैं। जब निद्रा के समय यह मन उदान वायु के अधीन हो जाता है, अर्थात जब उदान वायु इस मन को जीवात्मा के निवास स्थान हृदय में पहुंचाकर मोहित कर देता है, उस निद्रा अवस्था में यह जीवात्मा मन के द्वारा स्वप्न की घटनाओं को नहीं देखता। उस समय निद्रा जनित सुख का अनुभव जीवात्मा को ही होता है। इस शरीर में सुख दुखों को भोगने वाला प्रत्येक अवस्था में प्रकृति स्थित पुरुष अर्थात जीवात्मा ही है। गार्ग्य मुनि ने जो यह पांचवी बात पूछी थी कि ये मन, बुद्धि, इंद्रियां और प्राण सब के सब किसमें स्थित हैं, किसके आश्रित हैं, उसका उत्तर महर्षि इस प्रकार देते हैं। प्यारे गार्ग्य, आकाश में उड़ने वाले पक्षीगण जिस प्रकार सायंकाल में लौटकर अपने निवास भूत वृक्ष पर आराम से बसेरा लेते हैं, ठीक उसी प्रकार आगे बतलाए जाने वाले पृथ्वी से लेकर प्राण तक जितने तत्व हैं, वे सब के सब परब्रह्म पुरुषोत्तम में, जो कि सबके आत्मा हैं, आश्रय लेते हैं, क्योंकि वही इन सबके परम आश्रय हैं। इस मंत्र में यह बात कही गई है कि स्थूल और सूक्ष्म पांचों महाभूत, 10 इंद्रियां और उनके विषय, चारों प्रकार के अंतःकरण और उनके विषय तथा 5 भेदों वाला प्राण वायु सब के सब परमात्मा के ही आश्रित हैं। कहना यह है कि स्थूल पृथ्वी और उसका कारण गंध तन्मात्रा, स्थूल जल तत्व और उसका कारण रस तन्मात्रा, स्थूल तेज तत्व और उसका कारण रूप तन्मात्रा, स्थूल वायु तत्व और उसका कारण स्पर्श तन्मात्रा
स्थूल आकाश और उसका कारण शब्द तन्मात्रा। इस प्रकार अपने कारणों सहित पांचों भूत तथा नेत्र इंद्रिय और उसके द्वारा देखने में आने वाली वस्तुएं, श्रोत इंद्रिय और उसके द्वारा जो कुछ सुना जा सकता है वह सब, घ्राण इंद्रिय और उसके द्वारा सूंघने में आने वाले पदार्थ, रसना इंद्रिय और उसके द्वारा आस्वादन में आने वाले खट्टे मीठे आदि सब प्रकार के रस, त्वचा इंद्रिय और उसके द्वारा स्पर्श करने में आने वाले सब पदार्थ, वाक इंद्रिय और उसके द्वारा बोले जाने वाले शब्द, दोनों हाथ और उनके द्वारा पकड़ने में आने वाली सब वस्तुएं, दोनों पैर और उनके गंतव्य स्थान, उपस्थ इंद्रिय और मैथुन का सुख, गुदा इंद्रिय और उसके द्वारा त्यागा जाने वाला मल, मन और उसके द्वारा मनन करने में आने वाले सब पदार्थ, बुद्धि और उसके द्वारा जानने में आने वाले सब पदार्थ, अहंकार और उसके विषय, चित्त और चित्त के द्वारा चिंतन में आने वाले पदार्थ, प्रभाव और प्रभाव से प्रभावित होने वाले पांच वृत्ति वाला प्राण और उसके द्वारा जीवन देकर धारण किए जाने वाले सब शरीर, ये सब के सब इनके कारणभूत परमेश्वर के ही आश्रित हैं। देखने वाला, स्पर्श करने वाला, सुनने वाला, सूंघने वाला, स्वाद लेने वाला, मनन करने वाला, जानने वाला तथा संपूर्ण इंद्रियों और मन के द्वारा समस्त कर्म करने वाला, जो यह विज्ञान स्वरूप पुरुष जीवात्मा है, यह भी उन परम अविनाशी सबके आत्मा परब्रह्म पुरुषोत्तम में ही स्थिति पाता है। उन्हें प्राप्त कर लेने पर ही इसे वास्तविक शांति मिलती है। अतः इसके भी परम आश्रय वे परमेश्वर ही हैं। यह निश्चय पूर्वक कहा जा सकता है कि जो कोई भी मनुष्य उन छाया रहित, शरीर रहित, लाल पीले आदि सब रंगों से रहित विशुद्ध अविनाशी परमात्मा को जान लेता है, वह परम अक्षर परमात्मा को ही प्राप्त हो जाता है। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। हे सौम्य, जो कोई भी ऐसा है, अर्थात जो भी उस परब्रह्म परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है, वह सर्वज्ञ और सर्वरूप हो जाता है। इस विषय में निम्नलिखित ऋचा है। सबके परम कारण जिन परमेश्वर का समस्त प्राण और पांचों महाभूत तथा समस्त इंद्रियां और अंतःकरण के सहित स्वयं विज्ञान स्वरूप जीवात्मा ये सब आश्रय लेते हैं, उन परम अक्षर अविनाशी परमात्मा को जो कोई जान लेता है वह सर्वज्ञ है तथा सर्वरूप परमेश्वर में प्रविष्ट हो जाता है। इस प्रकार यह चतुर्थ प्रश्न समाप्त हुआ।